चुनाव नियमों में बदलाव के फैसले को लेकर विपक्ष केंद्र सरकार और चुनाव आयोग पर लगातार हमलावर है। हाल ही में इस फैसले को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार और आयोग को घेरा था और अब शिवसेना यूपीटी सांसद संजय राउत ने भी इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया दी है। राउत ने इस फैसले को तानाशाही करार दिया है। तो क्या कुछ कहा राउत ने, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। चुनाव नियमों में बदलाव को लेकर मोदी सरकार चौतरफा घिर गई है। हाल ही में कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरा तो अब शिवसेना यूपीटी सांसद संजय राउत ने भी इसे लेकर चुनाव आयोग और मोदी सरकार पर निशाना साधा है। राउत ने इसे तानाशाही बताते हुए कहा है कि अगर आयोग चाहता है कि हम उससे कोई जानकारी ना मांगे तो वो ईवीएम की बजाय बैलेट से चुनाव करवाना शुरू कर दे। लोकतंत्र की हत्या है। जो रूल बनाया है कि इलेक्शन कमीशन के पास हम जानकारी नहीं मांग सकते, अब हम किसी भी प्रकार की जानकारी चुनाव आयोग से नहीं मांग सकते। ये तानाशाही है भाई, क्यों नहीं मांग सकते? अगर आप ये चाहते हैं कि हम आपसे जानकारी नहीं मांग सकते तो सबसे पहले आप ईवीएम हटा दीजिए और बैलेट पेपर का चुनाव लाइए। हम आप कोई जानकारी नहीं मांगेंगे आपसे। राउत ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए आगे कहा कि बीजेपी संविधान के खिलाफ काम कर रही है। बता दें कि इसी मुद्दे पर हाल ही में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी मोदी सरकार को घेरा था। खड़गे ने इसे लेकर एक्स पर लिखा था कि मोदी सरकार द्वारा चुनाव संचालन नियमों में किया गया दुस्साहसिक संशोधन भारत के चुनाव आयोग की संस्थागत अखंडता को नष्ट करने की उसकी सुनियोजित साजिश का एक और हमला है। खड़गे ने आगे कहा कि इससे पहले मोदी सरकार ने सीजीआई को चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करने वाले पैनल से हटा दिया था और अब वो चुनाव से जुड़ी जानकारियों को जनता से छिपाना चाहते हैं। दरअसल केंद्र सरकार ने 20 दिसंबर को पोलिंग स्टेशन के सीसीटीवी, वेबकास्टिंग फुटेज और उम्मीदवारों की वीडियो रिकॉर्डिंग जैसे कुछ इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स को पब्लिक करने से रोकने के लिए चुनाव नियमों में बदलाव किया था। इस फैसले के आने के बाद विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। अब विपक्ष के इस हमले से सरकार कैसे अपना बचाव करती है, ये देखना होगा। लेकिन एक बात साफ है कि पहले ईवीएम और अब नियमों में बदलाव को लेकर सरकार विपक्ष के हाथों बुरी तरह से घिर गई है। डीबी लाइव महाराष्ट्र की रिपोर्ट।